सूरज कुमार जी, हाँ जी, बात कीजिए। अपने अपने सब कैमरे ऑन कर लीजिए, अपने अपने सब कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज, कैमरे ऑन कर लो सब अपने अपने। चांदनी देवी जी, तिवारी जी आप भी करो, सब करो अपने अपने कैमरे ऑन प्लीज प्लीज। हाँ करिए, बड़ा अच्छा लगेगा। और आपके मन में किसी का कोई सवाल हो ना, तो आप सवाल ही पूछ सकते हैं, थोड़ा किसी का मन में कुछ हो, ठीक है आप लोग। हाँ अब मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा, गुरु जी आप जरा क्लास में आए और उस व्यवस्था को संभालें। और मैं अभी गुरु जी से वार्तालाप करके 2-3 ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो बड़ा एक आनंदपूर्ण और समर्पण है। आइए गुरु जी प्लीज टेक योर सीट। नमस्कार, राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। सब अंतःकरण से, बाह्यकरण से और परम प्रिय पंडित श्री ब्रजभूषण शर्मा जी जो अंतःकरण में विरचित विराजमान एवं आप सभी विद्वान महाविभूतियों को जय माता दी। और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने जगत के प्रकांड विद्वत विभूति हैं और ऐसे अद्भुत आनंद का फल और आप सबका दर्शन आज हमारे भाग्य में था, जो मार्ग में अंतःकरण में विरचित हमारे पंडित जी के निवेदन का ये एक अवसर रहा और आप सबका एक दर्शन का बड़ा ही अद्भुत विलक्षण छटा है। तो आज ऐसी अवस्था में अभी हमारे प्रभु जी ने कहा कि गुरु जी इसमें कुछ ऐसी स्थिति किया जाए तो जो हम अपने वर्तमान समय के जीवन को लेकर के अनेकों विधा से परांगत तो हैं, परंतु कहीं न कहीं से या शारीरिक क्या हमारे जीवन में कैसा बदलाव है। वर्तमान समय में वैदिक काल में कहा गया है कि जैसे खावे अन्न वैसे रहवे मन और जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी। सिद्धांत कहता है कि आपके भूखंड के अंतःकरण में जो आपकी रसोई होती है, यदि वह रसोई पवित्र हो और उस रसोई को सजाने वाली जो मात्र शक्ति है, यदि वह सुंदर ध्वनि से गुनगुनाते हुए यदि भोज्य पदार्थ बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो उस भोजन में स्वयं एक ऐसा अन्नपूर्णा का तत्व प्राप्त होता है कि उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। उस माँ के द्वारा, मात्र शक्ति के द्वारा जो आपको भोजन परोसा जाता है, पहले जब भोजन माताएं हमारी बनाती थी बड़ी श्रद्धा से बनाती थी और उस श्रद्धा भाव में क्या होता था कि ईश्वर का नाम लेना, और चरण पादुका नहीं पहनती थी, चरण पादुका उतार करके रसोई को पवित्र करके वह भोज्य पदार्थ भगवान का भोग लगा करके अपने परिवार को संपूर्ण जगत संसार में सबको भोजन कराती थी। उस भोजन की स्थिति को देखते हुए सभी लोगों का मन प्रसन्न रहना, अंतःकरण प्रसन्न होना, शारीरिक प्रसन्नता, चेहरे पर सदैव एक मुस्कान बनी रहती थी और उस भोज्य पदार्थ से आप सदैव उत्तम और सर्वोत्तम स्थिति में आते थे। तो आज हमें अपने घर की जो रसोई है अर्थात जो भोजन है उसको बड़े पवित्र भाव से यदि हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है और हम अपने कार्य की गति में स्वयं आगे बढ़ते हैं। और वैदिक काल में, वर्तमान काल की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो आज हमारा जो जीवन है वह पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ता जा रहा है और पश्चिमी सभ्यता में जब हम जाते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों व्याधियां ग्रसित हो जाती हैं, अनेकों प्रकार की व्याधियों से हम ग्रसित हो जाते हैं जिसको हम मानसिक तनाव या अनेकों विधा से मानसिक स्थितियां हमारी दूषित होने लगती हैं, जिसके कारण से हम परेशान होते हैं। आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, हैविक दैविक भौतिक तापह त्रिविध तथापूर्णार्थम। इस प्रकार से जब हम मानसिक तनाव में होते हैं, अगर इस मानसिक स्थिति को तनाव दूर करना है या अपने को ये सुंदर बनाना है कि हमारा परिवार कुशल कैसे रहे, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान ध्यान करना, प्रभु को प्रणाम करना और सूर्य को एक लोटा जल प्रदान करना और अपने माता और पिता को चरण वंदन करना, गुरु को प्रणाम करना, अपने बड़ों का सम्मान करना। जिस दिन हम पश्चिमी सभ्यता में जब जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने बड़ों का सम्मान करने में पीछे हो जाते हैं। वैदिक काल में आपने देखा होगा कि जब पहले एक शब्द होता था, पहले मम्मी नहीं बोलते थे, माँ शब्द बोलते थे
माता जी बोलते थे, माँ में एक जो प्रेम झलकता है या पिताजी का एक जो प्रेम झलकता है वह बड़ा ही अद्भुत होता है। और ऐसी अवस्था में जब प्रातः काल आप उठेंगे और भोजन बैठ करके आप भोजन करते हैं, और बैठ करके जब आप भोजन करते हैं, उस भोजन का जो पोषक तत्व है वह आपकी शारीरिक स्थिति मजबूत करता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, और आपके बाह्य और अंतःकरण अनेकों विधा से ऐसी स्थितियों में आपको आनंदित करता है। तो आपके जीवन में ऐसा उद्भव आह्लादित पल आता है, उस पल को आप प्रसन्नता करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि पूर्व में चलते हैं तो जब सूर्योदय से पहले हमारी माताएं उठती थी या हमारे परिवार के लोग उठते थे, उनको बीमारियां बहुत कम होती थी, असाध्य बीमारी नहीं होती थी, गठिया बाय नहीं होता था। वेद में कहा गया है कि अगर सूर्योदय के बाद उठने वाला जो प्राणी होता है वह अनेकों विधा से, अनेकों विविध स्वरूपों से असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, वह ग्रसित होकर के बार बार मेडिसिन उसका जीवन संचालित होने लगता है। तो केवल मेरा कहना है कि प्रातःकाल उठना, सूर्योदय से बड़ों का सम्मान करना, इष्ट की साधना करना, आप जिसको भी मानते हैं, राम जी को, हनुमान जी को, सीता जी को, माँ दुर्गा को, शिव को, या अथ गायत्री, आप गायत्री का भी उच्चारण कर सकते हैं। यदि आप पद्मासन में बैठ करके 11 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका ब्रह्मानंद अर्थात आपका मन मस्तिष्क सदैव प्रसन्न चित्त होगा और आपका मन कभी भी तनाव ग्रसित नहीं होगा। तनाव यदि हमें दूर करना है तो एक गांठ बांध लीजिए आप लोग आज कि हमें सूर्योदय से पहले उठना है, और सूर्योदय से पहले जब उठना, संपूर्ण नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जितना भी आपके पास समय हो, उस समय की स्थिति में आपने क्या करना है, ईश्वर की आराधना। आराधना के बाद अपने नित्य क्रिया के कीजिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, और आपके घर में कभी तनाव नहीं होगा। वर्तमान की स्थिति अगर करते हैं, वैदिक स्थिति की बात करते हैं, वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो इस समय आप देख रहे हैं वैश्विक महामारी आती है। इस वैश्विक महामारी में थोड़ा सा हम पीछे चलना चाहेंगे कि कहते हैं जिस वर्ष 4 ग्रहण पड़ जाएं वह वर्ष अत्यंत घनघोर कष्टों का होता है। तो 2020 की बात करें तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि अंतिम अवस्था में ग्रहण पड़ा था, और जब षडग्रही योग बनता है, जब शनि मकर राशि में आता है, और मकर राशि में शनि कभी अच्छा फल नहीं देता है, अर्थात शनि अपने घर में तांडव देता है, त्राहिमाम कराता है, और ऐसा उद्दंडता करता है, त्राहिमाम त्राहिमाम। और जब बृहस्पति अपने शनि के पास कहते हैं कि अगर गुरु या पिता की ताकत होगी तो अपने बच्चों को कंट्रोल करेगा। गुरु की क्षमता, गुरु की जो तपस्या है, तपस्थली है, जो गुरु का तप है, यदि वह प्रभावशाली है तो अपने जो बिगड़ा हुआ शिष्य होता है उसको भी अपने में तब्दील कर लेता है। यदि गुरु के पास पावर नहीं है, गुरु के पास तप नहीं है, तो जो उसका बिगड़ा हुआ शिष्य होता है, या ये कहा जाए कि शिष्य अपनी तरफ गुरु जी को लेके चलाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ये आपका शनि है गुरु, तो गुरु क्या करता है कि शनि के घर जाकर के सख्त विहीन हो जाता है। क्षमा चाहेंगे 1 मिनट के लिए, और जरा जल ले लेते हैं तो आपकी चर्चा करते हैं 1 सेकंड के लिए। तो इसी में हम चलते हैं। तो मकर राशि में जब शनि, और शनि में के साथ आया बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव की स्थिति आती है बृहस्पति देव की जो स्थिति है, गुरुदेव को, गुरु जी यहाँ पर अपने शक्तियों से विहीन हो गए हैं, शक्ति नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जब शनि के साथ बृहस्पति आते हैं तो राष्ट्र के अंदर अनेकों विधा से अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं। और जब राहु आ जाए तो राहु क्या है, क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। कई बार आपने देखा होगा कि रूप बदल रहा है, और यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, अनेकों विधा से मानसिक तनाव, मानसिक देता है कौन, चंद्रमा तनाव देता है। बृहस्पति देव कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे लग्जरी जीवन में अनेकों प्रकार रासायनिक स्थितियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। तो हमें क्या, सबसे पहले लंग्स का आया कान, हमें खांसी, जुकाम, बुखार, और हमारे लंग्स से रिलेटेड हमें बीमारियां पैदा हुई।
और जब कहते हैं चंद्रमा की स्थिति हो जाए, राहु और बृहस्पति जब भी युति बनाता है तो संक्रमण फैलता है, और संक्रमण फैलने के बाद उस संक्रमण का कहीं न कहीं दवाई अवश्य मिलती है और डॉक्टर साहब जीतते हैं। परंतु जैसे ही बृहस्पति और केतु का समन्वय होता है, युति होती है, ऐसी अवस्था में संक्रमण बढ़ जाता है और डॉक्टर साहब दवाई नहीं बना पाते हैं। तो ये वैश्विक महामारी है। ये वैश्विक महामारी को अभी जा नहीं रही, अभी रहेगी, क्योंकि भारत का रिश्तेदार है और रिश्तेदार यदि आता है तो जल्दी जाता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो शनि की स्थिति है 2024 तक की स्थिति है, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि बुध भी स्थिति है। अभी 20 जुलाई से हमारे मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मंगल है क्या है, ताकत है, सैन्य है, सत्ता है, सेनापति है, अनेकों विधा से हमें लाभ देता है। तो 4 राशि को लाभ देगा, परंतु कहीं ना कहीं तांडव का भी योग बनाता है। तो वर्तमान समय में बीमारी तीसरी स्थिति की तरफ बढ़त करेगी, जिसको राष्ट्र भी चिंतित होगा, सरकार भी चिंतित होगी और जनता जनार्दन भी चिंतित होगा। तो वर्तमान समय में हमें अपने संयम, नियम, आचरण, सबसे ज्यादा अपने आचरण पर ध्यान देना आवश्यक है। हमें अपने खान पान पर, अपने आचरण पर, यदि आप सुव्यवस्थित रूप से रहेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में एक कोरोना नहीं, 1000 कोरोना क्यों ना आ जाए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिद्धांत है कि अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। ऐसे में जो हनुमंत लाल हैं, ऐसे विधा में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं, हनुमान स्तवन का पाठ करते हैं, या हनुमान जी का, राम जी की माला करते हैं, या प्रातः सायंकाल में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके यदि आप लाल आसन पे बैठ करके सुंदर कांड, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से आज का जो ये समय है बड़ा ही अद्भुत रहा और बड़ा ही मंगल कीर्ति रहा। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा कि हम आप जैसे महान विभूतियों का जो दरस परस कर रहे हैं, और आज अंतःकरण में विरचित विराजमान हमारे परम प्रिय पंडित ब्रजभूषण जी के द्वारा जो अथक कार्य किया जा रहा है, जो ज्योतिष के लिए कार्य किया जा रहा है, ऐसे में बहुत सारे कार्यों के लिए हम अद्भुत क्रिया कर रहे हैं, और अद्भुत क्रिया करने के बाद मंगल कृति के लिए पंडित ब्रजभूषण जी को बहुत बहुत बधाई, सपरिवार को बधाई और आप सबको बधाई। ऐसे ही आप ज्योतिष के लिए, आपका जो जन्म हुआ है राष्ट्र के लिए हुआ है, देश के लिए हुआ है, राज्य परिवार के लिए, क्योंकि आप इस देश के अंतःकरण में, आप इस जगत के एक ऐसे मार्गदर्शक हैं। आपके द्वारा बताया हुआ जो कार्य है वह संपूर्ण जगत के लिए बड़ा ही अद्भुत और उद्भट होगा। तो मेरा केवल कहना यह है कि आप अपने विधि से और विधान से, मंगल मूर्ति से, हर तरह से यदि आप सभी लोगों को एक एडवाइस करें कि प्रातःकाल अपने माता और पिता का चरण छुएं, बड़ों का सम्मान करें, और रसोई में चप्पल पहन करके भोजन ना बनाएं, भोजन बैठ करके ग्रहण करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको गठिया बाई की बीमारी नहीं होगी, अल्सर की बीमारी नहीं होगी, और माताओं को सिस्ट बनता है, सिस्ट नहीं बनेगा, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, पैरों में सूजन नहीं होगा, चेस्ट पेन नहीं होगा, हेड पेन नहीं होगा। अगर इस प्रकार से आप पूरब की दिशा में करके मुंह, उत्तर की दिशा में मुंह करके भोजन करते हैं, तो अब भोजन करते समय 3 चीजों का त्याग करना होगा। एक तो भोजन करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, राहु का प्रयोग ना करें, टीवी का प्रयोग ना करें, केवल अपने जबान का अर्थात अपने दांत का प्रयोग करें। उस भोजन को प्रसाद लेकर के यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में बीमारी कभी भी नहीं आएगी और आप स्वस्थ होंगे, और ज्योतिष जगत के आप सब प्रकांड विद्वान होंगे। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जगत के ऐसे मूर्धन्य प्रकांड विद्वान है, जो आपके एक मार्गदर्शन से अनेकों घरों का ऐसा संयोग बनता है, ऐसा उद्भट बनता है, और संपूर्ण लोग आनंद की मूर्ति करके, आनंद की तरह ईश्वर की आराधना करते हैं, और उनके घर में प्रसन्न पूर्ण होकर के सभी लोग आनंद मंगलगान करते हैं। आज बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंडित जी आपसे ये चाहूंगा कि जैसे डेल्टा के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। और दूसरा, ये हम लोग निम्रोजी आज पढ़ा रहे हैं, तो निम्रोजी विधा कहाँ से चली, कैसे चली, और इसके क्या फायदे हैं, तो थोड़ा सा बताने का कष्ट करें तो आपका बहुत बहुत। देखिए, अभी हमारे पंडित जी ने कहा कि जो तीसरी लहर है क्या, कहते हैं रक्त विकार उत्पन्न होता है मंगल से। ये डेल्टा जो आया है, ये डेल्टा क्या है, अर्थात भुतांग के तरीके से
आपके ब्लड स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी में कई बार आंव पड़ता है, पेचिश पड़ता है, जिसको हिंदी के शब्दों में कहते हैं आंव, पेचिश, या ब्लड जाना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपके बॉडी में ऐसे फटाफटा स्थिति हो जाता है, इसको डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टा को लेकर के डॉक्टर भी परेशान है, आप भी परेशान है और हम भी परेशान है। यहाँ पर हमें ज्यादा ठंडी वायु में नहीं रहना है, ज्यादा ठंडी वस्तु को ग्रहण नहीं करना है। अपने टेम्परेचर को सिद्धांत के तरीके से यदि आप अपने जीवन में समन्वय बना के रखते हैं और अपने खाद्य पदार्थ पर नए नियम और संयम के साथ आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में तीसरी लहर क्या, कोई भी लहर आ जाए, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी बात, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का आप सदैव करते रहिए जाप, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। अब ये तो बात आ गई आपके डेल्टा और तीसरी लहर की। पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया कि वास्तव में क्या न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन को बदल सकती है, या आपके नाम में जो वर्ण है उन वर्णों में कोई तब्दील किया जाए, क्या आपका भविष्य बदल सकता है? अवश्य, ऐसा सिद्धांत है। ज्योतिष में कहता है कि हमारे वेदों का एक नेत्र है। अब 6 शास्त्र हमारे यहाँ, शिक्षा, कल्प, निरूप, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। छठा जो शास्त्र है उसका नाम है ज्योतिष गणना, गणितज्ञ, रेखा गणित, अंक गणित। ये क्या था, पर एक गणितज्ञ थे। पहले के ज्योतिषी क्या करते थे, कला, विकला, विपला, ये सारे कला निकालते थे। और संपूर्ण निकालने के बाद उस अंक के कहते हैं कि अगर कोई जातक 1 तारीख को पैदा हुआ तो उसका मूलांक 1 बना देते हैं, कोई 2 को पैदा हुआ तो 2 बना देते हैं। ये जो न्यूमरोलॉजी है, कई बार आप जीवन में कई व्यापार करते हैं और व्यापार करने के बाद आपके जीवन में उठा पटक होता है। अब ये व्यापार में आप सक्सेस क्यों नहीं होते हैं, इसका एक कारण है। और कारण क्या है कि आपके घर में जो सबसे ज्यादा मेहनत करता हो, जरा उसको आप देखिए। जब शनि आपका खुश होगा, जब आप परिश्रम करते हैं, जब आप सटन है, जो शनि आपका यदि मजबूत होगा, तो आप कोई भी व्यापार करेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जीवन में अंक ज्योतिष का बड़ा ही वेदभक्त, बड़ा ही उद्भद। आप अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो गरीब लोग अगर आपके आसपास कहीं हो, उनको मिष्ठान खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, उनका पेट भरना प्रारंभ कर दीजिए। उनका जैसे ही आप पेट भरना प्रारंभ कर दिए, तो उनका जो आशीर्वाद है, उनके रूह से जो आशीर्वाद निकलेगा, वह आपके जीवन को बहुत ही सर्वोत्तम तरीके से आपको आसमान पर ले जाकर के सम्मानित करेगा, आनंदित करेगा और मंगल मूर्ति करेगा। तो इसलिए जीवन में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। कई बार लोगों का 4 नंबर है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बाय बर्थ चार्ट 4 है। अब 4 नंबर वाले क्या होते हैं, चाणक्य होते हैं। 4 नंबर के जातक चाणक्य होते हैं और रणनीतिकार होते हैं, एडवाइजरी काम करते हैं, कहीं पर भी ऐसे जाते हैं, अपने रणनीति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक छत्र राज करते हैं। तो जीवन के अंदर न्यूमरोलॉजी की बहुत ही अपना एक सभी विधा का, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 120 विधा है ज्योतिष का। ज्योतिष का एक नहीं है, 120 विधा है। और इस 120 विधा को पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे में अद्भुत में पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी आप सबको इस 120 विधा के विषय में हर समय बताते रहेंगे, समय समय पर एक एक विधा बताएंगे। तो इसलिए जो न्यूमरोलॉजी है वो आपके जीवन में बहुत ही ताकतवर है और ऐसे में हमें पंडित जी के द्वारा बताए हुए जो कार्य हैं वो अवश्य करना चाहिए। पंडित जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा, आप पंडित ब्रजभूषण शर्मा को कब से जानते हैं और उनके बारे में आपने क्या कुछ महसूस करा आज तक, ज्योतिष जगत में उनकी कहां तक चर्चा है? देखिए, पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी का अगर मैं बात करता हूँ तो उनको मैं कई वर्षों से जानता हूँ और मेरे अंतःकरण अर्थात बहुत ही प्रिय हैं। और आपने इनका एक चीज देखा होगा कि इनका शनि कहाँ है, ये कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटते। जिसका शनि इस प्रकार से हो वो काम को चैलेंज करता है, व्यक्ति को चैलेंज करता है। शनि ने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, शनि ने कभी भी पीछे हट के नहीं देखा है। अगर उसे अपने पिता से भी काम पड़ा और आधी रात की बात आ गई तो शनि आधी रात को भी अपने कार्य को करने जाता था। ऐसे में पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी, ज्योतिष जगत की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारे पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी को नहीं जानता होगा। जो वाक पटुता बड़े निर्छल हैं और व्यक्ति को जवाब देने की अगर बात करते हैं तो पंडित जी क्षण भर के अंदर उसको सामने वाले को तुरंत जवाब दे देते। कहते हैं आप थाली लेके आए थे और थाली लेकर के आप जाइए और थाली को यहाँ छोड़ के नहीं जाना है।
तो यहाँ पर इनका जो शनि है, यदि इनको आपने देखा होगा इनकी कुंडली में, तो पहले पंडित जी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और सन 2018 क्या कहें कि 19 से 2019 का मिड पॉइंट से अगर देखें तो पंडित जी की तरक्की अब होना प्रारंभ हो गया। पंडित जी टॉप मोस्ट वांटेड व्यक्ति बनेंगे, पंडित जी एक राइटर बनेंगे, पंडित जी एक लेखक बनेंगे और एक बहुत बड़े गणितज्ञ बनने का इनकी कुंडली में ऐसा योग आया है कि शायद पंडित जी भी नहीं जान पाएंगे कि क्या ग्रहों का फल ऐसा भी आता है कि जब मैं मिड पॉइंट पे आता हूँ, मेरी आधी उम्र बीत चुकी है, लोग कहते हैं मेरी आधी उम्र बीत चुकी है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? वास्तव में दोस्तों, यदि ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का चक्र, ग्रहों का आनंद, और सबसे बड़ी आपको बताता हूं, जो आपका मोस्ट वांटेड आपकी रक्षा करता है कौन है? आपका पूर्वज अर्थात बृहस्पति। यदि आपके पूर्वज आपके ऊपर कृपा कर दें तो रास्ते नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। और हमारे पंडित जी महाराज अब ज्योतिष के लिए प्रतिदिन एक नए केंद्र के लिए एक नए खोज करते रहते हैं। कई बार फोन पे चर्चा करते हैं कि आज ये करना है, अच्छा ये कैसे होगा, कि इसका अगर ये ग्रह यहाँ बैठा है तो इसका क्या होगा। कई बार कहते हैं कि ये बताओ कर्क में मंगल नीच का हो जाता क्या होगा। अरे मैंने कहा भाई इसका तो काम हो गया। कई बार क्या है कि उच्च का बन जाता है वृश्चिक। तो जहां पर जो ग्रह है, जैसे 9 ग्रह है, 7 दिन है, और आपके यहाँ विंशोत्तरी में 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा है। जो ग्रह जिस समय, जिस कला में, जिस विपला में, जिस दशा में आता है, उस दशा के अनुकूल अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे में पंडित जी का नाम और पंडित जी का काम दोनों ही पहचाना जाएगा। आने वाले समय में पंडित जी के लिए बहुत ही सुखद पल होगा, आनंद का पल होगा। ऐसे में हम कामना करते हैं, आप भी कामना करेंगे कि हमारे पंडित जी की कीर्ति और ज्योतिष जगत में कीर्ति चारों दिशाओं में होती रहे, ये मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ पंडित जी महाराज को। ये हमारे पंडित जी महाराज हैं और आप सभी को अभी हम अपने पंडित जी का आनंद मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे मंगल में। और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए और इस वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए प्रतिदिन महामृत्युंजय और गायत्री यदि आप करते रहते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा और आप आनंद मंगल गान करेंगे और सदैव प्रसन्न चित्त होकर के मंगल गान करेंगे। तो एक बार मेरे साथ आप सभी कहेंगे, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दना पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युमुक्षीयमामृता उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युमुक्षीयमामृता हमारे शंकर भगवान की भगवान की जय। आप सभी विद्वान विद्युत महाविभूतियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग ज्योतिष में ऐसे आगे बढ़ते रहें और हमारे पंडित जी के द्वारा बताए हुए सभी सतमार्ग पर चलते रहें। आप सब लोग देश के भविष्य हैं, ज्योतिष के भविष्य हैं, क्योंकि आपके बताए हुए मार्ग से लोगों का जीवन बदलता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरण बंदनों में मेरा प्रणाम। प्रणाम। क्या कोई और कोई बात करना चाहता है हमारे गुरु जी से? कोई बात करना चाहता है तो कर सकते हैं। गुरु जी चरण स्पर्श, हेमा मेहता बॉम्बे से। अपना अपना परिचय दीजिए, पूरे क्लास परिचय दीजिए अपना अपना एक एक करके। हेमा मेहता बॉम्बे से, चरण स्पर्श गुरु जी आपका। जमाई की बहुत बहुत बधाई। आगे बोलिए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी चरण स्पर्श। जमाई की, जमाई की, गुरु जी चरण स्पर्श। जमाई की, ज्योति चंदावत उदयपुर से। जमाई की, जमाई की, जमाई की, गुरु जी मैं दिल्ली से। जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी दो बेटी हूँ जयपुर से।
जय माई की। और कोई बोलना चाहता है? गुरुजी प्रणाम मैं दिल्ली से। गुरुजी चरण स्पर्श संतोष शर्मा इंदौर से। गुरुजी चरण स्पर्श। जय माई की, जय माई की। गुरुजी प्रणाम। महाराष्ट्र से। गुरुजी प्रज्ञा सेठी बैंगलोर से प्रणाम। जय माई की, जय माई की, जय माई की। राधे राधे गुरुजी अमेरिका से। जय माई की। अमेरिका से। नमस्कार जी, मैं लक्ष्मण बात कर रहा हूँ। सब गुरुजी से बात कीजिए। अमेरिका से नहीं, अपने अमेरिका से। जय माई गुरुजी की। प्रणाम मैं जसवीर दिल्ली से। गुरुजी प्रणाम अभिषेक। हाँ गुरुजी प्रणाम अभिषेक शर्मा राजस्थान से हनुमानगढ़। जय माई की। गुरुजी आप सभी हमारे वेस्ट बंगाल से। गुरुजी प्रणाम। माता शक्ति, देव शक्ति। प्रणाम संतोष शर्मा इंदौर से। गुरुजी चरण स्पर्श। जय माई की, जय माई की इंदौर से। जय माई की गुरुजी, जय माई जय माई की। की। गुरुजी आप भी ओके, क्लास बहुत- लेते हैं क्या? हाँ क्लास लेंगे, अभी लेंगे। गुरुजी और किसी को प्रणाम। कोई से कोई बात करनी हो, नमस्कार करनी हो, कन्हैया जी कोई बात करनी हो बेंगलोर से, आप बात कर सकते हैं। हाँ गुरुजी प्रणाम। जय माई की। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम चरण। जय माई की जय माई गुरु। की, जय माई की। मैं बेंगलोर से कन्हैयालाल बोथरा बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई बेंगलोर में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये कामना करते हैं कि ज्योतिष के आप मूर्धन्य विद्वान बने, आनंद Thank you. मंगल बने, ये कामना करते हैं। गुरुजी आपका प्रणाम मैं आशीर्वाद, जसवीर दिल्ली आपका से। आशीर्वाद चाहिए। जय माई की शुभाशीष। जय माई की, जय माई की। गुरुजी आपके गुरुजी। आशीर्वाद से हम जरूर बन जाएंगे ज्योतिष। नहीं नहीं, अवश्य बनेंगे, अवश्य अवश्य बनेंगे आप लोग, अवश्य। बहुत बहुत आज आप शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी, नमस्कार मुंबई जय माई की। विठल जी। अच्छा विठल साहब, बहुत बहुत बधाई दादाजी को। और विठल साहब आप अवश्य एक मार्गदर्शक बनेंगे और एक ऐसे उद्भट विद्युत विद्वान बनेंगे। माँ से प्रार्थना करता हूँ कि विठल साहब के जय जयकार हो और आपके बताए हुए मार्ग पर लोग चलें और उस चलने से जो एक अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होगी वो हमारे ज्ञान के और आपके ज्ञान की बड़ा ही प्रशंसनीय समय होगा। बहुत बहुत बधाई। गुरुजी प्रणाम गुरुजी मैं हमें जसवीर आपके दिल्ली से। बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए। गुरुजी प्रणाम नितिन मेहता जय माई की, बम्बई जय माई से। की। जय माई की, जय माई की। जय माई की। गुरुजी प्रणाम अमित पांडे नोएडा से। पांडे जी, अमित पांडे जी, जी नोएडा। पांडे साहब जी कहाँ से हैं? जी रहने वाले तो हम चंपारण के हैं, बिहार से, लेकिन अभी फिलहाल नोएडा में रह रहे हैं। जी जी पांडे साहब अभी आपकी चर्चा कर रहे थे कि पांडे साहब हैं। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप सब लोग आए, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और आगे हम पढ़ाएंगे आज। ठीक है, कल नाम की चर्चा हो रही थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम आप लोगों से बात करेंगे। गुरुजी आप आज लोग ये आइए। गुरुजी का कंटिन्यू रखते हैं। ताकि क्यों? गुरुजी हेमा जी अभी बोलो, आध्यात्मिक की कंटिन्यू रखते हैं आज। किसकी? आध्यात्मिक मेरी आगे की यात्रा है और आपका दर्शन लिखा था और बड़ा ही उद्भट और बड़ा ही आनंद का पल है। आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। जय माता दी।